ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50। ठीक है, लॉस की बात कर रहे हैं और लॉस जो है वो कितना हुआ है, ₹50। ठीक है, बाय सेलिंग अ बुक, एक बुक सेल की है। ठीक है, और कितने की सेल की है, एट ₹250। मैंने आपसे कहा था जहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस लिखा आ रहा है, ठीक है, सेलिंग लिखा आ रहा है या फिर सोल्ड लिखा आ रहा हो, तो वो आपके पास सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे बात हो रही है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50। ₹50 का जो है वो लॉस हुआ है बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250 के एक बुक जो है वो सेल की गई है, मीन्स उसकी सेल प्राइस है आपके पास कितनी है जी, 250। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, आपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है और एंड द लॉस्ट परसेंट। ठीक है, और लॉस परसेंट आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा बना लोगे। सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या है, लॉस। देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50। तो लॉस हमारे पास कितना हुआ है, ₹50। ठीक है, बाय सेलिंग अ बुक एट ₹250, कितने की सेल हुई है, मीन्स सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस है आपके पास ₹250। ओके, अब आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है और लॉस परसेंट आपने फाइंड करना है, लॉस परसेंट आपने फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉस परसेंट। तो पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉस की बात हो रही है तो लॉस का फॉर्मूला यूज़ होगा आपके पास। फॉर्मूला लॉस इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट में आपके पास सेलिंग प्राइस पहले आती है, फिर आपके पास माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। लॉस में आपके पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो वो पहले आएगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, तो वो आपके पास बाद में आएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तभी तो लॉस हुआ है ना। मीन्स जितने की आपने ख़रीदी थी उससे कम की आपने बेची है, तो आपको लॉस हुआ ना। तो अब आपके पास हम निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम कॉस्ट प्राइस को अलग करेंगे, लॉस आप यहीं लिखा रहने देंगे। ये आपके पास सेल प्राइस जो है वो माइनस की है, ये इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस, ये हमने इंटीजर में किया है, इज़ इक्वल्स टू, यहाँ अब आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपके पास माइनस था इसके साथ, ये वहाँ गया प्लस, सेल प्राइस इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब लॉस कितना है आपके पास, ₹50 प्लस सेल प्राइस कितनी है, ₹250 इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। इनको ऐड करवा देंगे तो ये कितना होगा, ₹300। मीन्स आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, ₹300। ठीक है, मीन्स कि आपने कितने की ख़रीदी थी, ₹300 की, और सेल कितने की हुई है, ₹250 की, तभी तो 50% का लॉस हुआ है आपके पास। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो मैंने क्या कहा था, लॉस परसेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, क्या फॉर्मूला था कि हम लिख रहे थे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब आप लिखेंगे लॉस, डिवाइड करवाएंगे कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से। ठीक है, तो लॉस आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹300 मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे आपके पास 20 से कैंसिल हो जाएंगे, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 50 डिवाइडेड बाय 3 और ये परसेंट। तो अब आप इसको डिवाइड करवा लें, 50 और 3। ठीक है, रफ वर्क में कीजिएगा, ये 3 1s are 3, 20, अब 20 तो नहीं आता, 20 से कम क्या आता है 3 के टेबल में, 3 6 are 18। ठीक है,
तो अब आप 20 में से जब 18 को माइनस करवाएंगे गेन 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 6, फिर 18, फिर आपके पास 2, ये आपके पास ऐसे क्या आएगा 16.666%। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके, ये आपके पास होता चला जाएगा। ठीक है, आपके पास फिर आप 0 लगाएंगे, फिर 18 आ जाएगा, फिर 666, तो इसलिए आपके पास यही आंसर आ जाएगा।